अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि दिन कट रहे और एक दिन जो कि 24 घंटे का होता है जिसमें तुम 8 घंटे सोते हो 16 घंटे बचे वो 16 मिनट का लगता है। तो ये एज की वजह से नहीं है, क्योंकि अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो चांसेस आर कि तुम 30 के अंदर ही हो, 30 या 40 के। तो ये जो है ये एज की वजह से नहीं, क्योंकि हम भी तो यंग है, हम यंग जनरेशन है। फिर ये एज तो नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलते हैं ये ब्रेन डैमेज, तो ये ब्रेन डैमेज भी मुझे नहीं लगता। ये जो है मेमोरीज जो है वो एक इशू है कि हम जो है दिन में इनफ मेमोरीज नहीं बना रहे। तो ये समझा तो ये कैसे काम करता है। तो जिस दिन तुम सेम काम करते हो, जैसे स्कूल जाना, घर पे आना, टीवी देखना, जब तुम ये सेम काम हर दिन करने लगते हो तो दिमाग जो है वो नया मेमोरीज जो है नई न्यू मेमोरीज वो बनाता नहीं है। इसकी वजह से जितने कम मेमोरीज दिमाग बनाएगा उतना ज़्यादा हमें दिन ज़्यादा फास्ट लगेगा, उतने ज़्यादा लगेगा कि दिन फटाफट जा रहे हैं। इसलिए स्कूल में ऐसा लगता है कि यार पता नहीं 4 साल कैसे बीत गए। पता नहीं ये 2 साल ये 11वीं 12वीं और वो क्या था 10 फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक कैसे बीत गए, ये हमें पता नहीं चलता कि यार इतनी फास्ट से कैसे आ गई। वो स्पीड नहीं है, वो इसमें लगा कि तुम्हारे लिए ये 16 घंटे जो 24 घंटे जो है, वो 24 की जगह 24 घंटे की जगह वो 2 घंटे, वो वैसा तो नहीं है किसके लिए। वो तो तुम समझ सकते हो कि अगर तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे है, तो सामने वाले के पास भी 24 घंटे ही है। तो ये हो कैसे सकता है? इट ऑल हैपन्स कि जब तुम सेम रिपीटेड काम करते हो, सेम जॉब, सेम बिजनेस, सेम पढ़ाई लिखाई, तो दिमाग जो है वो क्या करता है, जैसे नई मेमोरीज का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इट इज़ लाइक कि फोटो निकालना और वीडियो निकालना। जब तुम्हें लगता है ना कि जब तुम वीडियो निकालते हो वो अपने मोबाइल पे, तो सेम वीडियो अगर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मान लो 10 मिनट का वीडियो बनाया, और सेम वीडियो फिर कहीं 10 मिनट का वाला लोकेशन वही थी, लेकिन वो ये वाला आ गया मान लो 2 जीबी का और ये आया 2.2 जीबी का। ये डिफरेंस आता है साइज में। तो ये हमारे दिमाग के जो मेमोरीज जो दिमाग बनाता है उसके साइज में ये डिफरेंस आता है कि क्वालिटी ऑफ मेमोरी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा क्वालिटी उतनी ज़्यादा साइज, जितनी ज़्यादा साइज उतना हमारे लिए बढ़िया। वो भी बताता हूँ कैसे। तो जो तुम नई चीज़ें करते हो तो दिमाग उसको इम्पोर्टेंट कंसिडर करता है कि कुछ नया है, कुछ इम्पोर्टेंट है, तो इसे सेव कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा तुम्हें मज़ा आएगा, जितने ज़्यादा हाई इमोशंस रहेंगे, मज़ा भी नहीं, कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो और वो चीज़ें अच्छी तरीके से याद रहती है डिप्रेशन वाली। कई बार बहुत खुश रहते हो, वो चीज़ अच्छी तरीके से याद रखती है। तो जितना ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशन होगा उतना ज़्यादा मेमोरी का साइज होगा। और ये दिमाग जो है एक जैसे तो अगर तुम्हें विंडोज़ पे या मोबाइल का कोई फ़ोल्डर बनाया होगा तो उस तरीके से ही मेमोरी स्टोर होती है। आज मान लो तारीख, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आज है 18 जनवरी 2024, तो यह दिमाग का ऐसे फ़ोल्डर लिखा 18 जैन 2024, तो ये हो गया फ़ोल्डर। अब इस फ़ोल्डर में जितना ज़्यादा ये दिमाग वीडियो कह लो या फ़ोटो कह लो स्टोर करेगा, उतना ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ेगा। जितना कम साइज़ होगा उतना तुम्हें फ़ोल्डर छोटा लगेगा, बराबर? तुम्हारे मोबाइल के सिस्टम पे, कंप्यूटर के सिस्टम पे वो उतना फ्लो छोटा रहेगा। तो वैसे हमारे दिमाग के सिस्टम पे भी वो छोटा हो जाता है। तो जितना छोटा होगा तो उतना ही छोटा तुम्हें दिन लगेगा। तो इसका साइज़ कैसे बढ़ाएँ, ये क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ दिस फ़ोल्डर, कि दिन इससे होगा है कि तुम्हें दिन छोटे नहीं लगेंगे। और वो तभी हो सकता है, नंबर 1 कि मेमोरीज़ बनाना और क्वालिटी मेमोरीज़ बनाना। तो तुम सेम उसके लिए क्या कर सकते हो, तो कभी एक्सपीरियंस किया होगा अगर कहीं ट्रैवल किया है बहुत ही लंबे समय तक, लाइक 1-2 हफ्ते अगर ट्रैवल किया है, तुम्हें वो दिन लगते हैं कि यार वो दिन बढ़िया दिन थे। अगर कभी उस मेमोरीज़ को देखोगे, उस वीडियो को प्ले करके दिमाग में, तो लगता है कि वो बढ़िया दिन थे, लेकिन वो तो लगता है, उसके साथ एक और लगता है, जब तो वो हफ्ता खत्म होता है ट्रैवलिंग का, उसके बाद जब तुम घर जाते हो, उससे पहले जब तुम बस में होते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, उस टाइम ये लगता है कि दिन, ये जो हफ्ता था वो हफ्ता ऐसा लगता है कि पूरा महीना स्पेंड किया है। जबकि वो हफ्ते के 7 दिन थे, वो महीने के 30 दिन तो नहीं थे। तो ऐसा लगने लगता है दिमाग में। तो ये हमारा परसेप्शन होता है। इट्स लाइक जस्ट लाइक ये डिसीज़ ही है। और इसके ऊपर ही बात करूँगी कि डिसीज़ कैसे है। तो ये कैसे लगने लगता है कि यार ये महीना लगने लगता है। तो ये तुम्हें करना पड़ेगा कि मेमोरीज़ बनानी पड़ेगी। अब ये मेमोरीज़ बनाना सस्ता भी नहीं है और आसान भी नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स, और ये ट्रैवलिंग थोड़ा आसान भी जाता है। तो इसके लिए कर सकते हो कि जो तुम्हारी सिटी में रह रहे हो, उस सिटी को एक्सप्लोर करना, नई-नई चीज़ें उस सिटी में क्या है वो ढूँढना। ये तुम बाइक पे जाके, साइकिल पे या पैदल एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी सिटी को, ये कर सकते हो। या कुछ नया ट्राई करना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नई हॉबी, और कहीं नई लोकेशन पे जाना, देखना, कुछ नई डिश ट्राई करना, ये कर सकते हो। और उसके लिए जो है मतलब कुछ बेसिकली नया करना है।
नया तरीके का एक्सपीरियंस, कुछ नया हो जाए, बोलते हैं ना, कुछ ऐड आती थी आई थिंक, कुछ नया हो जाए, तो उस प्रकार का। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये डिसीज़ है, तो ये डिसीज़ क्यों है? क्योंकि डिप्रेशन एक डिसीज़ है, ये मेंटल इलनेस है। तो जब डिप्रेशन का जब एक्सेप्ट हुआ मेडिकल साइंस में डॉक्टरों से, जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया, यस दिस इज़ अ एक्चुअल जेन्युइन ब्रेन प्रॉब्लम, ये है, प्रॉब्लम है। ये जब डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट किया, उससे पहले जो डिप्रेशन लोगों को होता था, वो कम मात्रा में होता था, इसलिए उसका उतना ज़्यादा पावर नहीं था, उतना ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ नहीं आता था उसका। लेकिन फिर ज़्यादा लोगों को जब डिप्रेशन होने लगा, तो उसका ज़ोर बढ़ा, तो लगने लगा कि ये प्रॉब्लम है। जस्ट लाइक हमारे साथ होता है ना एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम पास आता है, तब वो ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। शुरुआत में तो पता है, जिस दिन तूने एडमिशन लिया, उस दिन तुम्हें पता है कि यार, ये 6 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है। इंजीनियरिंग में अगर हो तो, ये 6 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, तब डर नहीं लगता, तब प्रॉब्लम नहीं लगती। जितना ज़्यादा पास आने लगता है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम की। इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। तो पहले डिप्रेशन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, तो कुछ दवाई उसके ऊपर थी नहीं। लेकिन अब देख लो, डॉक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शन में कुछ लिख के देता है, कुछ दवाई या कुछ गोली-वोली होती है उसकी, तो वो लिख के देता है। तो सेम थिंग हैपेंस विल विथ लाइक, ये जो प्रॉब्लम है, इसको पता नहीं क्या नाम देंगे, इसको क्या नाम दे सकते हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या नाम दूँ। अगर कुछ है तुम्हारे पास सजेशन, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि आई रियली डोंट नो कि ये वाले डिसीज़ को क्या नाम दे सकते हैं, जिसके अंदर तुम्हें लगता है टाइम एकदम फटाफट बीत जाता है तुम्हारे लिए। ये डिसीज़ को क्या नाम दे सकते हैं, इसका मेरे पास ये जवाब नहीं है ऑनेस्टली। तो तुम अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर तुम्हारे पास कोई है तो। और इसका भविष्य में देख लेना कि कोई ना कोई दवाई आएगी, और डॉक्टर, मेडिकल साइंस कुछ कुछ तो नया लाएँगे। लेकिन अगर ये लाएँगे भी, तो इसके साथ प्रॉब्लम तो ये आती है कि उससे 5-6 साल तो ऐसे ही लगने हैं। लेकिन उसके अलावा प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसकी दवाई मिली, जैसे डिप्रेशन की, वो सिम्पटम को ट्रीट करती है, उसके लेने के बाद तुम डिप्रेशन कम फ़ील करते हो, डिप्रेशन फ़ील नहीं करते हो। लेकिन वो फिर से लेते रहनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि उसने सिम्पटम को ट्रीट किया है। मेन जो डिसीज़ है, जो कि तुम्हारा लाइफ़स्टाइल है, जिसके कारण से डिप्रेशन आ रहा है, उसको ट्रीट नहीं किया। उसको तुम्हें खुद ही करना पड़ता है कि अगर ये लाइफ़स्टाइल जिससे डिप्रेशन आ रहा है, वो चेंज करो, और किसी ऐसे लाइफ़स्टाइल में जाओ जहाँ डिप्रेशन नहीं आता, ऐसा लाइफ़स्टाइल बनाओ, तो ये दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही तो बात है, दवाई खिलाने से पैसे मिलते हैं, ये सिम्पटम ट्रीट करने से पैसे मिलते हैं। अगर वो मेन कॉज़ को ही, अगर पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, तो पैसे कैसे कमाएँगे? क्योंकि ये वाला जो होता है, होता क्या है, जब तुम डिप्रेशन की गोली लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने ली भी होगी, तो बार-बार लेनी पड़ती है, क्योंकि एक बार लिया, तो फिर वो एडिक्शन ही बन जाती है। फिर उसके बिना काम नहीं चलता। तो ये फ़ायदा इस किसका होता है, वो तुम खुद ही देख सकते हो। यहाँ मैं हर किसी नहीं कह रहा कि सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं, ये मेडिकल साइंस बकवास है। देखो, मैल प्रैक्टिसेज़ जो है वो हर धंधे में होती है। कंस्ट्रक्शन भी होती है, वो कोर्ट में भी होती है। हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है, इसका गलत मतलब मत निकाल लेना। लेकिन मेन बात ये है, तो ये दवाई अगर इसकी बन भी गई, तो इसका यही प्रॉब्लम होगा सिचुएशन की, उनके लिए हम अंडे देने वाली मुर्गी ही बन जाएगी, कि ये मुर्गी हर बार आके अंडा देती है, और इसके बदले में वो मुर्गी को कुछ जो भी देते हैं, दाल चावल दाने वाने, आई डोंट नो, मुर्गियाँ राइस भी सो खाती है, वो देते हैं। तो ये हो रहा है, इसका होने वाला 100% ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये हर डिसीज के साथ हुआ है, हर बीमारी के साथ ही हुआ है ये। अगर मेडिकल साइंस की हिस्ट्री उठा के देख लोगे, तो पता चलेगा कि ये हर एक चीज़ के साथ हुआ है, हर एक, स्पेशली मेंटल इलनेस के साथ। क्योंकि बाकी चीज़ों को तो फिर भी कुछ कर सकते हैं, उसको डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला डिसीज़ जो यहाँ आता है, वो लाइफ़स्टाइल से आता है। तो लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, और लोग लाते नहीं है, क्योंकि वो आसान भी नहीं है, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। इट इज़ ईज़ी टू चेंज योर डाइट, क्योंकि डाइट चेंज करना आसान है। जिस डाइट की वजह से तुम्हें मान लो डायबिटीज़ वो सब हो रही है, वो आसान है चेंज करना। शुगर कम खाओ, ब्लैक टी पियो और वो सब वगैरह। लेकिन ये वाली लाइफ़स्टाइल, ये मुश्किल है। और उसका सॉल्यूशन तो ये है कि मेमोरी ज़्यादा बनाओ। और सेकंड चीज़ ये आती है कि अटेंशन स्पैन। अगर मान लो तुम्हें एक बंद कमरे रखा जाए, जिसके अंदर तुम्हारे पास मोबाइल-वोबाइल कुछ भी ना हो, तुम्हें अगर वहाँ पे 10 मिनट रखा, तो 1 घंटा लगेगा। और वो इसलिए क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। उम्मीद से देखोगे कि एक गोल्डफ़िश जितना अटेंशन स्पैन है, वैसे वो गोल्डफ़िश से कम है। नंबर्स में तुम्हें बता देता हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। गोल्डफ़िश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड होता है, 9 सेकंड। हमारा है 8.4 सेकंड, तो 0.6 का डिफरेंस आता है। तो मतलब गोल्डफ़िश से भी कम। और गोल्डफ़िश की साइज़ देख लो कि उसका अगर दिमाग, अगर हम गोल्डफ़िश का देखें, मेज़र करें, तो वर्सेस ह्यूमन ब्रेन जो है उसको मेज़र करें, तो ये
इट इज़ लाइक इतना बड़ा ह्यूमन ब्रेन है और इट्टू सा वो गोल्ड फिश का है, इतना डिफरेंस आता है, फिर भी उससे कम हमारा अटेंशन स्पैन है। और ये नए डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, वो पिछले वाला ये था कि हमारा अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश जितना हो गया है, अब ये कि और कम हो चुका है। और जिसका डाटा अभी तक आया नहीं वो है कि ये और कम हो रहा है। क्योंकि अगर वो मान लो इस लाइक जनगणना होती है ना कि हर साल पॉपुलेशन काउंट होती है, तो अगर हर साल बढ़ रही है, तो अगर वो तुम 2 साल पहले की फॉर एग्जाम्पल देखोगे और सोचोगे कि ये हमारी पॉपुलेशन, तो ये नहीं हो सकती, ये चांस ही नहीं है कि ये नंबर एग्जैक्ट हो हमारा, वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही है। तो इसको फिक्स करने के लिए तो सबसे पहले इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जो भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है और हाईली एडिटेड जो होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एडिट उसमें की जाती है, उस टाइप का कंटेंट देखना बंद कर दो। अगर मान लो कोई फेवरेट यूट्यूबर भी है जिससे तुम लाइफ में कुछ वैल्यू मिल रही है और बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर रहा है, तो उसके लिए क्या करें, अपने मोबाइल को यूट्यूब प्ले करो और उसका जो मोबाइल है, अपना मोबाइल उसका ऐसा उल्टा रख दो, या वो जो नोटिफिकेशन का ऐसा स्वाइप अप ऐसे करके जो आता है ना नोटिफिकेशन वाला, जिससे तुम्हें स्क्रीन नहीं दिखेगी, वो करो। इससे तुम्हें बस आवाज़ सुनने को मिलेगी और ये आंखों के लिए भी अच्छा है और दिमाग के लिए भी, क्योंकि इस हाईली एडिटेड वीडियो से पेशेंस कम होता है। उसके जो असर है हमारे दिमाग पे आता है कि जितना कम पेशेंस होगा उतना ज़्यादा, मतलब एक इनडायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन वो डेज उतने ज़्यादा शॉर्ट लगने लगते हैं क्योंकि तुम प्रेजेंट कम होते हो। प्रेजेंट का क्या मतलब होता है कि टीचर ने कभी तुम्हें बताया होगा, तुम लोग दिमाग से क्लास रूम में नहीं हो, तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी यहाँ पे बैठी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और भटक रहा है। ये सोच रहा है कि अच्छा ये वाला एपिसोड देखेंगे, आज टीवी पे आया है, ये नया शो आया है, जाके क्रिकेट खेलेंगे। इट्स द सेम थिंग, जितना ज़्यादा तुम ये प्रेजेंट रहोगे उतना ज़्यादा दिन लंबे लगने लगेंगे। और फिर बात आती है कि यार ये प्रॉब्लम है भी या नहीं वर्थ सॉल्विंग, इसका फ़ायदा क्या है। जैसे डिप्रेशन प्रॉब्लम है वर्थ सॉल्विंग, तो ज़्यादातर लोग मुझे पता है कहेंगे कि हाँ इट्स वर्थ सॉल्विंग, क्योंकि ये है कुछ प्रॉब्लम, इसका कुछ पेन लगता है, दुख लगता है, तो इट इज़ वर्थ सॉल्विंग। तो ये वाली प्रॉब्लम है क्या उतनी ज़्यादा वर्थ इट, तो ये सवाल आता है। तो इसका जवाब सीधा सीधा है ऑब्वियसली द है। लेकिन ये कैसे है, तो ऐसे कि जितना ज़्यादा तुम्हें दिन छोटे लगने रहेंगे उतने ज़्यादा तुम्हारे दिन फटाफट से कटेंगे। जितना ज़्यादा दिन फटाफट से कटते हैं उतना ज़्यादा तुम बूढ़े जल्दी होते हो, बराबर। क्योंकि उतना ज़्यादा फिर पता नहीं चलेगा अंदाज़ा कि 30 से 50 में कब पहुंच गए, 20 से 30 तक कब आए, बचपन कब बीत गया। तो जितना ज़्यादा फास्ट टाइम जाता है, जो कि तुम्हें लगता है फास्ट जा रहा है, वो लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है कि सेम बोरिंग चीज़ें तुम कर रहे हो, तो उतना ही कम प्रोग्रेस तुम अपने लाइफ में कर पाते हो। तो ये सोचो अगर तुम्हारे पास 100 घंटे एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वर्सेस तुम्हारे पास 10 घंटे, कौन से वाले में तुम्हें ज़्यादा या मार्क्स लाओगे, परसेंटेज लाओगे, तो ऑब्वियसली 100 वाला ही ना। तो इससे सेम थिंग, जितना ज़्यादा कम टाइम लगेगा, क्योंकि जो तुम्हें लगता है वो एक्चुअल में दिमाग को जो लगता है, जैसे कि अगर किसी को फीलिंग दो कि खुशी वाली फीलिंग दो कि बोलो कि यार रिजल्ट आ गया तेरा 100% आए, तो या फिर उससे भी बढ़िया कि अगर मान लो तुमने कोई सेक्सी थॉट सोचा, लेकिन वो सामने लड़की तो है नहीं, लेकिन फिर भी इरेक्शन तो आता ही है ना। तो जो तुम्हारा दिमाग सोचता है वो तुम्हारे रियल बन जाता है। तो इसलिए ये जो टाइम का जो सिचुएशन है प्रॉब्लम, ये रियल बन जाता है। तो तुम्हें 30 से लेकर 50 तक के 20 साल नहीं रहते कुछ हाई लेवल पे पहुंचने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए मोटा मोटा, वो 20 से तुम्हारे लिए 5 बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टाइम फटाफट जाता है, निकलता है। लेकिन किसी के लिए जिसके लिए प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए तो वो 20 ही रहेंगे। तो ये बड़ा कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज भी होता है एक, और लाइफ का भी डिसएडवांटेज। तो ये प्रॉब्लम इज वर्थ फिक्सिंग। तो अब ये समझ चुके हो कि ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स करें, और इसके मैं एक्शनेबल स्टेप एक और रिपीट कर देता हूँ। तो नंबर 1, न्यू मेमोरीज बनाओ, थोड़ा घूमो फिरो। नंबर 2, कि ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़्यादा देख रहे हो वो देखना कम कर दो। और अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।